मैं देखो इस जगह से स्पष्ट कहता हूं, जो मेरे दिल में आता है वो कहता हूं, जो प्रभु से मेरे को अगुवाई मिलती है वो कहता हूं। किसी को कटाक्ष के रूप में नहीं, या किसी को नसीहत देने के रूप में नहीं। हाँ, ये जरूर चाहता हूं कि इन शिक्षाओं से हम अपनी कमियों को ढूंढें, इन वचन की बातों से अपने अंदर सोचें कि हमने क्या ये उचित करा है या अनुचित करा है। कैन ने नहीं सोचा, कैन ने नहीं सोचा, इसीलिए तो क्या लिखा है, हाँ, कैन ने नहीं सोचा। अगर वो सोच लेता तो गुस्से में, क्रोध में, जो उसने अपने भाई का क्या कर दिया है, कत्ल कर दिया, खून कर दिया। ये क्रोध में क्या है, पाप है। पाप करा उसने क्रोध में आकर के। परमेश्वर ने उसकी उस भेंट को ग्रहण नहीं करा, तो वो अपने भाई हाबिल से क्या रखने लगा, बैर रखने लगा कि इसकी भेंट क्यों कबूल करता है परमेश्वर। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि इसको परमेश्वर इतना ज्यादा क्यों उठाता है, इसको परमेश्वर ने इतना सब कुछ क्यों दे रखा है, परमेश्वर ने इसी को आगे लेकर के चला है। चर्च के पादरी साहब भी इसे ही लेके चलते हैं, पास्टेट कमेटी में भी इसकी रंगत है, और WSCS में भी ये इसकी रंगत है। ऐसा नहीं है, ये मेरा और आपका शैतानी युक्ति है। परमेश्वर जिसको उठाना चाहता है वो जरिया बना देता है। हालेलुया, वो जरिया बना देता है, और जिसको गिराना चाहता है उसके लिए भी वो क्या बनाता है, जरिया बना देता है। इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, उसने क्रोध तो किया, शाम तक उसने उस क्रोध को क्या नहीं करा, ठंडा नहीं करा। उस क्रोध को पालता गया, पालता गया, पालता गया, जैसे मैं और आज आप भी अपने क्रोध को पालते रहते हैं। सूर्यास्त वस्त कुछ नहीं जानते हम, क्या सूर्यास्त क्या वो, मेरा तो गुस्सा हूं उससे, मेरी तो तकरार है उससे, बस ये जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी युक्ति के अनुसार, हम परमेश्वर की युक्ति के अनुसार नहीं, बल्कि हम अपनी युक्ति के अनुसार क्या करते हैं, हम चलते हैं और चाहते हैं कि ये परमेश्वर भी मेरी युक्ति के अनुसार चले, आपकी युक्ति के अनुसार चले। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर की युक्ति के अनुसार चलेंगे तो सफल होंगे। यहां पर कैन ने क्रोध को शांत नहीं किया, ठंडा नहीं किया, और उस क्रोध को और बढ़ाता गया, और पाप में उसने आकर के अपने भाई का कत्ल कर दिया। अगर परमेश्वर के वचन में से पहला शमूएल और उसका 18 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत कोई पढ़ दे जल्दी से। क्या साउल क्या हुआ, क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ कि वहां के लोग जो इजराइल के थे, जो वो लोग थे, वहां की महिलाएं किसकी महिमा कर रही हैं? हैं? पढ़ो दोबारा।
क्यों? क्योंकि दाऊद के लिए तो क्या कह रहे हैं कि उसने कितनों को मारा? लाखों को मारा। और साउल के लिए क्या कह रहे हैं? उसने हजारों को मारा है। पीड़ा है ना, जलन, ईर्ष्या क्या है कि उस व्यक्ति की, उसकी तारीफ क्यों हो रही है, उसकी महिमा क्यों हो रही है, उसका क्यों गुणगान हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरी महिमा क्यों नहीं हो रही, मेरी तारीफ क्यों नहीं हो रही। आजकल मेरी और आपकी सोच भी सेम इसी वर्ष पर, इसी आयत पर डिपेंड करती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि पादरी साहब मेरी तारीफ क्यों नहीं करते, मेरी महिमा क्यों नहीं करते, मेरे को फ्रंट पे लाकर बुला करके कुछ कहते क्यों नहीं है, मेरे लिए पास्टरेट में नाम क्यों नहीं लेके आते, नॉमिनेशन में क्यों नहीं नाम लेकर आते, मेरे चर्च में मुझे सर्वप्रथम स्थान क्यों नहीं देते। हमारी कामनाएं होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य योजना बनाता है लेकिन उसका पूरा होना कहां से? परमेश्वर की ओर से है। कोई इंसान नहीं बनाता किसी को। कभी कभी हम सोचते हैं, पादरी पर इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने इसको लिया है, इन्होंने इसको बनाया है, यही लेकर के आए हैं ना। ये मनुष्य की फितरत है, ये मनुष्य की सोच है। परमेश्वर की सोच क्या है? परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मनुष्य जरूर सोच सकता है, मनुष्य युक्ति बना सकता है, लेकिन कर नहीं सकता। करना किसको है? परमेश्वर को ही करना।